अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीना शेख। फारूक खोखर को कल हाई प्रोफाइल माजिद सत्ती केस में 10 लाख रुपए जुर्माना, उम्र कैद की सजा, कमरे अदालत से इनको गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता है कि ये हाई प्रोफाइल माजिद सत्ती केस आखिर है क्या, ये क्यों करवाया गया, हुआ क्या था, दुश्मनी क्या थी और फिर इस केस में बना क्या। माजिद सत्ती रावलपिंडी का रिहायशी था। 35 से 40 साल इसकी उम्र थी। ये रावलपिंडी में पीटीआई का बड़ा सरगर्म कारकुन था। माजिद सत्ती के चचा का नाम हाजी अरशद महमूद है। इनकी सैटेलाइट टाउन में एक मोबाइल शॉप है। 23 अगस्त 2022 में माजिद सत्ती जाता है शाम के 5 बजे अपने चचा के पास उनसे मिलने के लिए। जब जाता है तो इसी दौरान एक कॉल आती है इसके दोस्त की, जिसका नाम है कासिम शाह। ये कासिम शाह इसका बड़ा पुराना और जिगरी दोस्त है। कॉल पर कासिम शाह ये कहता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जवाब देता है माजिद सत्ती कि हाँ करो, मैं सुन रहा हूँ। कहता है नहीं, ऐसे बात नहीं करनी है, मैं तुम्हें फोन पर बात नहीं बता सकता, फेस टू फेस बैठ के बात बताऊंगा। कहता है अच्छा चलो फिर आ जाओ, मैं चचा की दुकान पर हूँ। कहता है चलो सही है, मैं आता हूँ। कुछ देर के बाद जब कासिम पहुंच गया तो इसने कॉल की और कॉल करके कहा कि माजिद सत्ती मैं आ गया हूँ, बाहर खड़ा हूँ, तुम बाहर ही आ जाओ, गाड़ी में बैठते हैं। इस कॉल को सुनने के बाद उसने कहा कि चलें ठीक है। फिर माजिद चचा को बताकर इसके पास गाड़ी में चला गया और जब गाड़ी में गया तो कासिम बैठा हुआ है ड्राइविंग सीट पर और माजिद इसके फ्रंट वाली सीट पर साथ ही बैठ गया। ये बातचीत कर रहे हैं कि अचानक से एक बाइक वाला आता है, गाड़ी को पीछे से हिट करता है। कासिम उतर के देखने लगता है कि हुआ क्या, कितना नुकसान हुआ, जबकि माजिद अपनी सीट पर बैठा हुआ है। दूसरी साइड से 2 और बाइक सवार आ जाते हैं, आकर 3 मारते हैं और ये तीनों फिर माजिद सत्ती वाली साइड से माजिद को मारे जाते हैं। मजमा इकट्ठा हो जाता है, चचा को पता चल जाता है, 15 पर कॉल कर दी जाती है। जनाब मुतलिका थाना है थाना सादिकाबाद, वहां से भारी नफरी मौके पर पहुंची। नफरी ने सिचुएशन को कंट्रोल किया, को संभाला, तहवील में लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट कर दिया और फिर थाने जाकर एक मुकदमा दर्ज किया गया जो कि हाजी अरशद महमूद चचा की मुद्दत में दर्ज किया गया, नामालूम अफराद के खिलाफ। पुलिस पूछती है कि आपको किसी पर शक है, कोई लेन देन का मसला है, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। जिस पर फैमिली का ये कहना है कि एक दोस्त है अब्दुल रहमान के साथ तनाज़ा चल रहा था फारूक खोखर का। ये तनाज़ा जो था ये इस्लामाबाद के गौरी टाउन के मालिकान केस में मामलात चल रहे थे। माजिद सत्ती अपने दोस्त अब्दुल रहमान की साइड पर खड़ा था, यानी फारूक खोखर के मुखालिफ, और हाई कोर्ट में अब्दुल रहमान पर इसी हवाले से मुकदमात भी चल रहे थे। फाइनेंशियली तौर पर भी खूब सपोर्ट किया, सजाएं मुअत्तल करवाई, बड़ी एफर्ट की। फैमिली का ये भी कहना है कि ये सब कुछ फारूक खोखर ही करवा सकता है, फारूक खोखर ग्रुप तगड़ा है, इसी ने करवाया है, इसी को ग्रज था माजिद सत्ती पर। पुलिस ने इस केस में शूटर्स को ट्रेस किया और फिर गिरफ्तार भी किया। तफ्तीश की गई। शूटर्स ने पुलिस को दौरान तफ्तीश ये बताया कि ये सब कुछ हमने फारूक खोखर के कहने पर किया है, उसने हमें सुपारी दी। इस हवाले से पुलिस ने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल सबूत, शवाहिद, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एविडेंस हासिल किए और फिर फारूक खोखर को 109 में डाल दिया गया। गुज़श्ता 4 साल पहले रावलपिंडी की सेशन अदालत में ये केस चल रहा था। 2 मुल्जिम गिरफ्तार किए गए, एक हैदर नवाज, दूसरा अमीर हमजा, जबकि एक मुल्जिम जमानत पर था जो कि फारूक खोखर था। 14 जुलाई को जज अफशा इजाज सूफी ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले को कमरे अदालत में जब सुनाया गया तो तीनों मुल्जिमान मौके पर मौजूद थे, यानी तीनों मुल्जिमान कमरे अदालत में मौजूद थे। इन तीनों को गिल्टी करार दिया गया और गिल्टी करार देते हुए इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना
یعنی ایک کو 10 لاکھ، دوسرے کو 10 لاکھ، تیسرے کو 10 لاکھ، تینوں کو 10-10 لاکھ روپے جرمانہ، جبکہ وسیم نامی ملزم کو اس کیس سے بری کر دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ فاروق کھوکھر کے کروڑوں میں فالوورز ہیں۔ اب یہ جو فالوورز ہیں یہ تمام کے تمام وہاں پر موجود تھے۔ ہو سکتا تھا کہ صورتحال شاید آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی۔ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ اس موقع پر فاروق کھوکھر نے اپنے تمام کے تمام فالوورز سے بلند آواز میں یہ کہا کہ آپ سب اداروں کے ساتھ تعاون کریں، کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو میں اس ٹائم نہیں تھا موقع پر۔ یہ فیصلہ میرے لیے انتقامی کارروائی ہے۔ وکلا سے فیصلے کو چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی کہا۔ پولیس کی بھاری نفری نے فاروق کھوکھر کو اڈیالہ جیل منتقل کیا۔ یہ تمام کی تمام تفصیلات ہیں، صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے۔